सर्दी के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल आप स्यापा पा बैठा, साबण मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा, अखियां ते साबण मल के बलदे बल्ब नू हथ ला बैठा। मैं खुरे दे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा, टूटी वज्जी मूंह दे विच नासां भी पड़वा बैठा। की दस्सां मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा हो गया है। पास रहो तो कनेक्टेड रहता है, दूर जाओ तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। शरारती काके का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बगैरत कहा करता था। उस शख्स ने काके से शिकायत की। काके ने तोते को गुस्से में डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। एक सरदार अपनी शादी के लिए अम्मी के साथ मन्नत मांगने गुरुद्वारा गया। वहाँ बहुत रश था। अचानक सरदार जी की अम्मा कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर अम्मा ना मिली। आखिरकार थक आकर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी, अपनी भी नहीं लब्भी, ऊपर से अब्बे दी भी खो गई। एक सरदार के दो बेटे थे। एक दिन बड़े भाई ने छोटे से कहा, आज मैं तुमसे इंग्लिश का टेस्ट लेता हूँ। सरदार भी पास बैठा था। बड़े भाई ने छोटे से पूछा, आई विल टेल यू लेटर, इसका मतलब बताओ। छोटे ने कहा, इसका मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पास बैठे सरदार ने अपने छोटे बेटे को जोर की लात मारी और बोला, गधे, उल्लू, बाद में क्यों बताओगे, अभी बताओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब, ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद कर ली कि मैं मंगी सी, उन्हें दिती नहीं सी। एक सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा, आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से बेहोश हो गई। एक दूल्हा दुल्हन से कहने लगा, तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी। दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको एक दो बार अपनी बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। तीन पागल बैठकर बातें कर रहे थे। पहला पागल बोला, यार मैंने ये सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल बोला, यार मैंने चांद की जमीन खरीद ली है। तीसरा पागल बोला, अरे डकनू, डॉक्टर ठीक कहता है कि तुम दोनों पागल हो। मैंने जब दोनों जमीनें बेची ही नहीं तो तुम दोनों ने खरीदी कैसे। सरदार की बीवी मलेरिया से कांप रही थी। डॉक्टर बोला, क्या हुआ इसे। सरदार बोला, बीमारी का तो पता नहीं, बस सुबह से वाइब्रेशन पर लगी हुई है। टीचर बोली, जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चे बोले, क्या उस दिन स्कूल से छुट्टी होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख साहब उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए अल्लाह दा घर है। एक सरदार सड़क पर जा रहा था। अचानक उसे एक कार के नीचे कुत्ता लेटा हुआ नजर आ गया। सरदार ने उसे टांग से पकड़कर खींचा और बोला, भाई साहब प्लीज जरा पहले मेरी गाड़ी भी चेक कर लें, मुझे जरा जल्दी है।
कुछ लोग नमाज के बाद सलाम फेरते ही फौरन ऐसे मोबाइल चेक करते हैं जैसे नमाज की कबूलियत का मैसेज आना हो। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक वक्त क्यों मुझे बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तुम। उसको यूं शिद्दत से रोता धोता देखकर पास खड़ी आंटी अपनी सहेली से बोली, इतनी मोहब्बत करने वाला आदमी है ये। अगर इस आदमी का एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। उस शख्स ने ये अल्फाज सुन लिए। वो मजीद ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक वक्त क्यों मुझे सैटेलाइट टाउन गली नंबर 3 मकान नंबर 11 में यूं अकेला छोड़कर चली गई तुम। बीवी अपने शोर से कहने लगी, क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? शोर बोला, कभी नहीं। बीवी बोली, क्यों? शोर बोला, क्योंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, मेरे बाल बड़े हैं, इसकी इंग्लिश बनाओ। शागिर्द बोला, जनाब जुमला गलत है। उस्ताद बोला, वो कैसे? शागिर्द बोला, क्योंकि आप गंजे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफेद रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है? बीवी ने कहा, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोर ने कहा, तुम खवा मखवा परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना ही लंबे दांत नजर आएंगे। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील बोला, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज बोला, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू बोला, जी जज साहब ये सच है। जज बोला, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपए देकर बोला, माजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करती हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। पीर साहब की शादी थी। जब काम में लाग लेने आए तो पीर साहब बोले, ओ बताओ कमियो, पैसे लेने या दुआ? सब बोले, मुर्शिद पैसे क्या करने हैं, दुआ ही लवांगे। मिरासी की बारी आई तो पीर साहब बोला, ओ डूम बता पैसे चाहिए या दुआ? मिरासी बोला, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 नगद दे दें। बेटा बाप से कहने लगा, अब्बू मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू बोला, क्या वो भी करती है? लड़का बोला, जी हाँ। अब्बू बोला, जिस लड़की की ऐसी पसंद हो वो बेवकूफ ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बाप ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ रोज मत जाना, क्योंकि रोज रोज कहीं जाने से इज्जत कम हो जाती है। बेटे ने कहा, पापा इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आप रोज मुझे भेज देते हैं, वहाँ इसीलिए कोई भी इज्जत नहीं करता। पप्पू बोला, पापा जल्दी नीचे चलो, मेरे क्लास के टीचर आपसे मिलने आए हैं। पापा बोला, अरे तू उनको अंदर बुलाओ। पप्पू बोला, जी उनको अंदर कमरे में बिठाया हुआ है। पापा बोला, अरे उनसे चाय का पूछा या नहीं? पप्पू बोला, जी पापा पूछा है, लेकिन वो कहते मुझे चाय बनानी नहीं आती। सर्दियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, छांव में बैठो तो ठंड लगती है, धूप में बैठो तो मोबाइल की स्क्रीन ही नजर नहीं आती।
एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड हैं भी कि नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं वो खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर किया, जो लोग दूल्हे की तरफ हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग और खड़े हो गए। मेजबान हंसा और कहा, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़ी माँ दी शादी नहीं। एक मिरासी ने एक चौधरी से कर्ज लिया। वापसी का वक्त आया तो दूसरे चौधरी से कर्ज लेकर पहले वाले को चुका दिया। फिर दूसरे का वापसी का वक्त आया तो फिर पहले वाले से लेकर दूसरे को चुका दिया। कई बार ये हुआ तो मिरासी ने दोनों को साथ बिठाकर सारा मामला बता दिया और कहा, अब मुझे बीच से निकालो, तुम आपस में ही निपट लेना। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।